दोस्तों, मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर आपको बताया जाता है कि पार्टी विद द डिफरेंस। उत्तम प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश, लेकिन ब्राह्मण पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर। हरदोई, वहाँ की घटना बताऊंगा। हरदोई से मुझे नरेश अग्रवाल भी याद आ जाते हैं। समाजवादी में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में है। बेटा भी शायद मंत्री बन गया है। शराब का जो आबकारी विभाग है वो गालिबन है, मैं श्योर नहीं हूँ। आपको दिखाता हूँ कि वहाँ के पंडितों ने क्या कहा है और किस तरह से पलायन हो रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर है। मनोज काका ने इसको ट्वीट किया कि योगी राज में पलायन को मजबूर ब्राह्मण परिवार। हरदोई में ब्राह्मण परिवार पलायन को मजबूर, दीवारों पर लिखा ठाकुर करते हैं परेशान। ये पंडित और ब्राह्मणों की लड़ाई ठाकुरों की लड़ाई चल रही है पूरब में। लेकिन होता यूँ है कि जब धर्म की बात आ जाती है ना दर्शकों, तो सब कुछ भूल जाते हैं। वो सोचते हैं फिलहाल मुल्लों का इलाज कर रहे हैं, वो सही है। लेकिन अब ये दिखाई दे रहा पलायन। देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं पूरी खबर पढ़कर सुनाता हूँ दर्शकों, और ये भी बताऊँगा आपको कि उत्तर प्रदेश में NCB जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उसका क्या मामला है, वो क्या रिपोर्ट है, वो भी आपको दिखाऊँगा। यूपी हरदोई में ब्राह्मण परिवार पलायन को मजबूर, दीवारों पर लिखा ठाकुर करते हैं परेशान। पूरे मामले में जब थाना बरबारी से मोबाइल से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि करीब 3 दिन पहले दो पक्षों में आपसी विवाद हुआ था। मुकदमा पंजीकृत हो गया है, गिरफ्तारी भी हुई है। देखते हैं क्या मामला। चलिए वो बिलावजह लिख देते हैं। हरपाल थाना क्षेत्र के चतरखा गांव में ब्राह्मण परिवारों ने दीवार पर गांव से पलायन कर जाने की मजबूरी को लिखा। दरअसल वहां 2 दिन पहले दो पक्षों के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश के चलते जमकर पत्थरबाजी हुई, ईंट वगैरह चले। लेकिन अब क्या हुआ कि कोतवाली ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर शांति की धाराओं में बंद कर दिया। पुलिस अधीक्षक के क्या अब देख लीजिए, चतरका गांव में सियासी जो रंजिश थी वो अब पलायन तक आ पहुंची है। ब्राह्मण परिवार जो इस गाँव में रहते हैं उन्होंने ठाकुरों पर दबंगई का आरोप लगाया। 2 दिन पहले उनके घरों पर पत्थरबाजी की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद पीड़ित प्रमोद शुक्ला ने SP से मिलकर न्याय की गुहार भी लगाई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 22 नामजद 52 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। लेकिन बात ये नहीं चल रही है कि साहब आपका ढिंडोरा तो ये है कि हमारा जो प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो इतनी ज़बरदस्त है। वो जंगल राज ख़त्म हो गया जो अखिलेश यादव के समय हुआ करता था। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई और उसके बाद 2022 में आई, तो 2022 में दर्शकों पूरे प्रदेश की सड़कों पर कुछ ऐसे होर्डिंग्स लगाए गए कि वहाँ पर 2 बंदे दिखाई दिए। एक ही बंदा था, एक बंदा तो 2017 से पहले था। उसके हाथ में लगभग कोई आग लगाने वाली चीज़ थी और वो लग भी रहा था जैसे किसी विशेष संप्रदाय का, कुछ दिखाया ऐसा था उसको। दोबारा में दिखाया 2017 के बाद वही बंदा है, वो थाने में खड़ा हाथ जोड़ करके। यहाँ तो पलायन की बात हो रही है। अभी विशेष संप्रदाय की वजह से कोई बंदा पलायन का बोर्ड अगर झूठा भी लगा देता है तो मालूम है क्या होता है, नोएडा में बैठे हुए जो चैनल्स हैं वो इतनी तेज़ से शोर मचाने लगते हैं कि आपके कानों के अंदर आवाज़ आनी बंद हो जाती है। और दूसरी बात, लखनऊ में बैठा हुआ प्रशासनिक अधिकारियों का अमला वो ऐसे एक्टिव हो जाता है कि जैसे उनको परम धर्म का काम मिल गया है। और तमाम बड़े से बड़े ADG और IG और AG और वो जी सारे आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ की घटना है। यहाँ पर एक लोकल के बंदे ने किसी संगठन से जुड़ा था, प्रधानमंत्री पोर्टल पर लिख दिया और लिख ये दिया कि साहब हम पलायन के लिए मजबूर हैं। वजह यह है कि वो जो जगह थी उसका नाम है प्रहलाद नगर। वो रोड गुजरता है, वो एक मुस्लिम एरिया की तरफ से भी निकलता है, लोग वहाँ गुजरते थे। उस सिर्फ गुजरने की वजह से उस रोड पर विशेष संप्रदाय के ज़्यादा आगमन की वजह से उसने झूठी खबर दी। उसे कायदे में तो जेल हो जाना चाहिए था। वहाँ के लोगों ने फिर बताया कि नहीं, हम तो यहाँ कई 100 साल से रह रहे हैं, हमारा तो ये बिल्कुल धरती ऐसी है। वो झूठ निकली बात। लेकिन अगर ऐसी बात हो जाती है तो पूरे प्रदेश में सब कुछ हंगामा हो जाता है। और उस समय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि मेरे होते हुए पलायन हो जाएगा, संभव नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन ये तो यहाँ पर ब्राह्मण कर रहे हैं। आप ब्राह्मणों को रिझाने की लक्षण में बात करते हैं, अब यहाँ पर ठाकुरों ने उनका रहना दूभर कर दिया, जैसा कि खबर बता रही है। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप कैसे कहेंगे? 2017 से पहले और 2022 में मैं महिलाओं के बारे में बता दूं, जो NCB का आंकड़ा है
उसका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड भी, NCRB का सॉरी, उसके अंदर यह है कि महिलाओं का उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ जो हरकतें हैं वो ज़्यादा बढ़ी हैं 2017 के बनिस्बत। तो ये तो आप ही का डाटा है। लेकिन होता यह है कि बिहार में अभी नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके लालू प्रसाद की पार्टी से जो है समझौता करके दोबारा सरकार बना ली है। अब आप देख लीजिएगा, आपके हाथ में जो मोबाइल है जिसमें आप खबर पढ़ रहे हैं, रोजाना बिहार को जंगल राज बताएगा नोएडा में बैठा हुआ एंकरनी भी यूं कहेगा यही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो बिहार बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन यही नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके लालू प्रसाद के लड़के के साथ सरकार बना लेते हैं तो अब रोजाना वहां की खबरें देखेंगे। आपको 6 महीने में देख लीजिएगा बिहार को जंगल प्रदेश बनाकर रख देंगे। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये खबर कि हरदोई में ब्राह्मणों ने दीवार पर लिख दिया पलायन, इसकी खबर आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। एक घटना साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ, जितेंद्र प्रसाद के लड़के जितेंद्र प्रसाद आप जानते हैं मंत्री बनाए गए हैं, बड़ा भारी विभाग दिया गया उनको। क्या हुआ था कि जब वो कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी में आए, और भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले उनका कहना क्या था कि साहब पंडितों को मारा जा रहा है। उन्होंने आंकड़ा दिया कि 3.5 बरस में 500 ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया गया, मारा गया। जब वो कांग्रेस में थे तो ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ी जा रही थी, और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लोक निर्माण विभाग शायद उनके पास है, PWD। और अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि अब हरदोई के अंदर एक ब्राह्मण परिवार पलायन की बात लिखता है, सब कुछ चंगा सी, यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते हैं, आप तो हितैषी थे पंडितों के, ब्राह्मणों के, और आपको इसीलिए पार्टी में लाया भी गया था कि 2022 से पहले जो ब्राह्मण समाज थोड़ा बताया जा रहा था कि नाराज़ है, उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। तो आप जब कांग्रेस में थे तब तो आपको ब्राह्मणों का दर्द नज़र आता था, लेकिन अब जब आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो हरदोई, जहाँ के नरेश अग्रवाल हैं, उनके बेटे मिनिस्टर भी हैं, वहाँ पर ब्राह्मणों ने लिख दिया कि साहब हम पलायन के लिए मजबूर हैं, ठाकुर परेशान करते हैं। तब आपके मुंह में क्या हो जाता है साहब। तो दर्शकों, एक बात साथ साथ ये भी है कि प्रदेश की सरकार पर तो आप जो भी कुछ कहिए, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन जो जातिवादी और जातियों की राजनीति करते हैं, अपने आगे मिश्रा लगाते हैं और दुनिया भर की बातें लगाते हैं, या कोई भी यादव लगाता है, जाटव लगाता है, उसकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप इस वाली बिरादरी का खूब ज़्यादा दोहन करते हैं। लेकिन जैसे ही आपको मलाईदार कारखाने मिल जाते हैं, कारखाने बताऊंगा मैं आपको विभाग की जगह, उस वक्त आप चुप हो जाते हैं। बहरहाल बड़ी खबर आपको यही देनी थी कि हरदोई के अंदर ब्राह्मणों ने लिखा कि पलायन के लिए मजबूर हैं। अब देखते हैं क्या करती है सरकार। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।